नमस्ते, आपका स्वागत है मैजिक टावर चांद पे। तो आज का पिक अ कार्ड का सवाल है व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, तो बेसिकली ये आपकी करंट एनर्जीज़ हैं। तो उस हिसाब से मैंने कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए। आपका जो पहला ऑप्शन है वो है यिन कार्ड, आपका दूसरा ऑप्शन है हेलियोडोर, आपका तीसरा ऑप्शन जस्ट एक कार्ड है। ओके, तो इस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो आप जिस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इस दौरान पे आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बेसिकली आपकी करंट एनर्जीज़ हैं क्या। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है येन कार्ड, बट इस कार्ड को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। पहले आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स को मैं ज़्यादातर काम के साथ जोड़ती हूँ एंड काम के हिसाब से ये ऑफ़र की बात करता है या वो लेटर की बात करता है। ओके, अपॉइंटमेंट लेटर की बात करता है। तो उस टाइप का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या पैसे कमाने का एक नया ज़रिया है। ओके, तो वही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर लव के हिसाब से देखा जाए तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपना ही टाइम लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, एक दुविधा में इंसान कि ऑफ़र करूं नहीं करूं, लाइक मन नहीं बना पाते। ओके, क्योंकि इंसान ना गलत चॉइसेस नहीं करना चाहते और बहुत एक स्लो मूविंग कार्ड है। बट करियर के हिसाब से या लाइफ में प्रोग्रेस करने के हिसाब से एक स्टेडी ग्रोथ है, तो वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, आई थिंक काम से रिलेटेड है। आपके काम में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। मे बी आपको काम में आइदर ये बदलाव आपको इन द सेंस लाइक सिचुएशन ऐसा है कि आपको अपना काम बदलना पड़ रहा है। ओके, तो वो चीज़ हो सकता है। आपके करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, काम में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो आप पहले में भी कुछ और करते थे एंड सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको कुछ और करना पड़ रहा है। ये बेसिकली आपकी मजबूरी हो सकती है विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो इस टाइप का कार्ड है जहाँ पे इंसान तकलीफ होके या प्रॉब्लम्स के वजह से वो चेंज करते हैं। तो उस टाइप का कार्ड है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली करियर के हिसाब से आप एक करियर ख़त्म कर रहे हो एंड एक नया करियर शुरू कर रहे हो। मे बी ये करियर आपको इतने अच्छे खासे पैसे नहीं दे रहा है, वो एक इशू हो सकता है, या सम अदर रीज़न कैन बी देयर विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। बट मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके करियर में एक बदलाव आ रहा है। ओके, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं कि आपको वो स्टेप लेना पड़ता है। एज ह्यूमंस वी हैव हमारा एक इशू है कि हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, बट बहुत बार लाइफ हमें ये सिखाती है कि यू आर नॉट इन कंट्रोल। ओके, तो इस हिसाब से आपके लाइफ में इस दौरान पे ये चीज़ हो रहा है कि यू आर नॉट इन कंट्रोल। एंड मैं यही कहूँगी कि आपको फ्लो के साथ जाना चाहिए। ओके, अपने करियर में फ्लो के साथ जाइए, क्योंकि यू हैव टू गो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ये बदलाव करना ही है। जितना आप इस चीज़ को फाइट करोगे उतना आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा, उतना आपको ही दुख होगा, या इन द सेंस लाइक जितना आप इसको पोस्टपोन करना चाहोगे उतना आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप अपना काम को बदलो। ओके, एंड अगर आप अपने काम को बदलोगे डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू स्टार्ट। एस ऑफ कप्स एक्चुअली ये फुलफिलिंग जॉब की बात करता है, एक ऐसे जॉब की बात करता है जो आपको अंदर से खुशी देती हो। ओके, एस ऑफ कप्स एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बहुत सारे लोग ये चीज़ हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के तरफ या अपने आप को जानने की इच्छा हो सकती है इस दौरान पे विद द एस ऑफ कप्स, क्योंकि बहुत बार एस ऑफ कप्स सेल्फ लव को भी दर्शाता है। बट अगेन इमोशंस के हिसाब से या काम के हिसाब से अगेन एक पॉजिटिव कार्ड है। इन द सेंस जो भी चीज़ है, अगर आप बहुत समय से अनइंस्पायर्ड फील कर रहे थे, डेफिनेटली आपको इंस्पिरेशन मिलने वाली है विद द एस ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। सो हाई प्रीस्टेस कह रहा है ट्रस्टेड। ओके, ट्रस्ट करके आगे बढ़ें। बट द हाई प्रीस्टेस ये भी बताता है कि आई फील लाइक यू शुडंट बी ट्रस्टिंग पीपल ईजिली।
ओके। लोगों को ट्रस्ट ना करें। हाई प्रीस्टेस कहता है अपने आप के ऊपर विश्वास रखें, ओके। ट्रस्ट योर गट, अपने गट इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट कीजिए या अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। मे बी आपको बहुत सारे ड्रीम्स भी आ रहे होंगे इस दौरान पे, या समथिंग रिलेटिंग टू प्रॉस्पेरिटी, ओके। मे बी ये जो नया काम आप पकड़ने वाले हो वो आपको प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकता है या अबंडेंस लेके आ सकता है, वो चीज़ है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। बट हाई प्रीस्टेस कार्ड मैं ये कहूँगी कि देर आर सम पीपल, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ओके, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डोंट ट्रस्ट पीपल टू ईजिली विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि लोग आपसे फ़ायदा उठाना चाहेंगे, वो चीज़ हो सकता है, ओके। एंड बहुत बार ये चीज़ होता है कि किसी और की एडवाइस आपके लिए काम मे बी नहीं करेगी, ओके। मे बी दे आर कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, आपको वो एडवाइस दे रहे हैं, बट वो एडवाइस प्रॉब्ली आपके काम नहीं आएगी, ओके। इंस्टेंट डाउनफॉल हो सकता है। तो इस हिसाब से हाई प्रीस्टेस एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आपको कह रहा है मे बी कोई है जो छुप के आप पे वार कर रहा है, या they can be talking behind your back, okay, with the high priestess card with the 7 of swords। ये इंसान आपका रेपुटेशन सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, आपका रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। देयर इज़ डेफिनेटली समवन देयर, ओके। आई डोंट नो इफ़ ये आपके फ्रेंड सर्कल में है या कहाँ है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट कोई ना कोई है जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट काम के हिसाब से आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपके काम में बदलाव आ रहा है, ओके। देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ हैपनिंग। उसके बाद जो कार्ड है वो है फॉरगिवनेस कार्ड, फियर एंड इनडिसिजन, ओके। तो बहुत बार जब भी हम चेक करते हैं करंट एनर्जीज, ज़रूरी नहीं है कि ये फॉरगिवनेस कार्ड या हर कार्ड आप ही से रिलेट हो, ओके। ये किसी और के एनर्जीज को भी दर्शा सकता है। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस कार्ड ये चीज़ हो सकता है कि आइदर आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हो या कोई और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। दैट इज़ द रीज़न ये कार्ड यहाँ पे आया है, ओके। तो किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसी ने कुछ किया है जिसके कारण वो शर्मिंदा हैं एंड वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट मे बी दे आर नॉट कमिंग, सामने नहीं आ रहा है ये इंसान, क्योंकि हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, तो इंसान सामने नहीं आ रहे, ओके। तो फॉरगिवनेस कार्ड है। उसके बाद जो कार्ड है वो है फियर एंड इनडिसिजन। मे बी डर के कारण ये इंसान सामने नहीं आ रहे, वो चीज़ हो सकता है, बट जब ये इंसान आएंगे आई थिंक आप कहीं ना कहीं दुविधा में रहोगे कि इस इंसान को फिर से एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ओके। सॉरी, ओके। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं एक्ट सेंसिबली, सोच समझ के काम, इन द सेंस इस सिचुएशन में जब कोई माफ़ी मांगने आए या इस इंसान से रिलेटेड आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, ओके। ये लव के हिसाब से भी हो सकता है, वी आर टू पीस इन अ पॉड, या दोस्त भी, क्योंकि एक बहुत सिमिलर क्वालिटी है। एंड देन अनलाइकली कपल, सरप्राइज इफ आई एंड अप विथ यू। मे बी आप दोनों बहुत अलग हो, ओके। आपकी जो पर्सनालिटीज़ हैं या जस्ट लाइक आपके रूल्स या आपके जो आप जिन रूल से चलते हो या दूसरा इंसान जो रूल से चलता है वो काफ़ी अलग है, ओके। उसके बाद है I've raised my standards, either step up or step out, okay. Focus on yourself, build yourself up। तो इस दौरान पे मुझे लगता है आप अपने सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ कर रहे हो, आप रियलाइज़ कर रहे हो आपने अपने लिए स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। बेसिकली आप लाइफ में, आपके लाइफ में ग्रोथ चल रहा है इस दौरान पे, ओके। देन यू हैव कंप्लीशन, किसी न किसी चीज़ की एंडिंग यहाँ डेफिनेटली हुई है, क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड कंप्लीशन कार्ड है। बट इस एंडिंग को आप रोक नहीं पाए, ओके। वो चीज़ हो सकता है लाइक यू वर नॉट एबल टू स्टॉप इट। अगेन एंडिंग की बात कर रहा है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है एंडिंग्स पे। तो ये चीज़ हो सकता है इस दौरान पे आप बहुत फोकस्ड हो कि ये चीज़ एंड हो रहा है, ये चीज़ एंड हो रहा है, पर मुझे लगता है आपको ये नई शुरुआत पे फोकस करनी चाहिए, ओके, विद द एस ऑफ कप्स।
आपको लगता है सिचुएशन से रिलेटेड आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते विद द कंप्लेसेंसी कार्ड, एंड उसके बाद है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बट मुझे लगता है आपके लाइफ में आपको ये नई शुरुआत करनी चाहिए। ओके, यू टोटली डिज़र्व इट। ये जो नई शुरुआत है इन द सेंस लाइक ये बस एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव या चेंज ऑफ इमोशंस हो सकता है। जब भी हम बोलते हैं कि नई शुरुआत है, नई शुरुआत है, इसका मतलब यही है कि इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ बदल रहा है। ओके, कुछ ना कुछ अपने आइदर इंसान अपने अंदर बदल रहे हैं या उनके एनवायरनमेंट में बदल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ये बताता है कि आप धीरे धीरे लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने वाले हो एंड ऐसे रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर रहे हो जहाँ पे ट्रस्ट हो। ओके, उसके बाद है ब्रीथ कार्ड एंड है डीप नोइंग। ओके, तो आपका इंट्यूशन इस दौरान पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डीप नोइंग है एंड हाई प्रीस्टेस है, तो डेफिनेटली अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। एंड विद द ब्रीथ कार्ड ये आई थिंक यू हैव टू बी गुड टू योर सेल्फ। ओके, अपने आप के ऊपर फोकस्ड रहिए इस दौरान पे। अगेन बिल्डर है, तो मुझे लगता है आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो। ओके, यू वर्किंग ऑन समथिंग विद द बिल्डर कार्ड एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। डेफिनेटली किसी चीज़ पे काम कर रहे हो। ओके, मे बी शेड्यूल मेंटेन कर रहे हो या कुछ ना कुछ बदल रहा है आपके लाइफ में जहाँ पे आप दूर का सोच रहे हो। लाइक लुक एट दिस, यहाँ पे लाइक इंसान ऐसे लग रहा है कि दूर दूर देख रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे भले ही ये डांसिंग पोज है। ओके, बट स्टिल इनका हाथ भी अपने सर के ऊपर है। ओके, तो समथिंग रिलेटिंग टू दैट लाइक आप दूर का सोच रहे हो। ओके, विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड विद द बिल्डर कार्ड। एंड येन कह रहा है रिसीव करने की बारी है, इन द सेंस येन यूजुअली तब गिरता है जब एक इंसान कंफर्टेबल नहीं है। हमेशा देते हैं बट जब रिसीव करने की बारी आती है तो रिसीव नहीं कर पाते। मे बी ये जो नई शुरुआत है आप ये नहीं चाहते हो या यू आर ट्राइंग टू पुश इट अवे, बट येन कार्ड कह रहा है कि आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। जो आपका न्यू चैप्टर है डेफिनेटली ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप यू बिकमिंग वेरी इंडिपेंडेंट। ओके, आप बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो या सोच रहे हो कि मुझे लाइफ में बहुत होना है, लोगों के भरोसे नहीं रहना है या यू नो आई शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ओके, तो उस टाइप की पर्सनालिटी यहाँ पे दिख रही है विद द स्नो लेपर्ड सेल्फ रिलायंस। जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो डेफिनेटली 2 साल में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। बेसिकली आपकी करंट एनर्जीज हैं क्या, इस दौरान पे आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। सो 4 ऑफ कप्स इस दौरान पे आप लाइफ में इंस्पायर्ड नहीं फील कर रहे हो। ओके, इंस्पिरेशन की कमी हो चुकी है या इंसान बोर हो चुके हैं, लाइफ थोड़ी बोरिंग चल रही है, तो कुछ भी चीज़ इंटरेस्ट नहीं कर रहा है आपको। ओके, चाहे वो कोई मूवी देखना हो जाए या कुछ भी, लाइक आपको लग रहा है सब कुछ घिसा पिटाई चल रहा है लाइफ में, तो उस टाइप का कार्ड है 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे इंसान को जो भी कुछ मिल रहा है या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है दे आर नॉट दैट इंटरेस्टेड। ओके, वो है 4 ऑफ कप्स क्योंकि इंसान इंस्पायर्ड फील नहीं कर रहे। तो ये चीज़ हो रहा है कि इस दौरान पे इमोशन से गवर्नड है इंसान, अपने इमोशंस पे एक्ट कर रहे हैं। तो अगर मन किया तो कर रहे हैं, अगर मन नहीं किया तो नहीं कर रहे हैं। मतलब लाइफ में चीज़ें अनप्लान्ड चल रही हैं यहाँ पे। ओके, विद द 4 ऑफ कप्स यूजुअली ऐसा होता है कि प्लानिंग करके आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। ओके, लाइफ जो दे रहा है उसी हिसाब से चलते हैं, फ्लो से चलते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 4 ऑफ कप्स। लाइक यू नॉट बीइंग प्लान्ड, मतलब आप डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं प्लान कर रहे हो या दूर का सोच के प्लान करके आगे नहीं बढ़ रहे हो। जो चीज़ आने को है या जो चीज़ होने को
होने को है वो होके ही रहेगी, तो उस हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ना आप लव में इंटरेस्टेड हो, ना पैसों में इंटरेस्टेड हो, लाइक अ काइंड ऑफ बोर्ड एनर्जी। ओके, तो उस टाइप की पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑफन टाइप ये फिनेंसेस की बात करता है। ओके, बहुत सारे लोग के लिए ये हो सकता है कि आप अपने करियर में एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने वाले हो। ओके, वो चीज़ हो सकता है। ओके, फॉर सम रीज़न दैट केम अप लाइक अ डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद है एम्परर कार्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भले ही आप बोर्ड और अनइंस्पायर्ड फील कर रहे हो, बट एम्परर कार्ड कह रहा है कि आपको लाइफ में डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान पे आपको अपने पैसों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको अपने पैसों के ऊपर फोकस रहने की ज़रूरत है। ओके, एम्परर के बाद है स्टार कार्ड। तो मुझे काम के हिसाब से लगता है कि अगर आप डिसिप्लिन रहोगे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सक्सेस मिलने वाला है विद द स्टार कार्ड। आप काफ़ी फेमस हो रहे हो, वो चीज़ भी है विद द स्टार कार्ड। कुछ करियर के हिसाब से कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकता है। एम्परर कार्ड यूजुअली प्रमोशन की बात करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, बट इनिशिएटिव लेने की बात करता है, मतलब आगे बढ़ के चीज़ों को कीजिए विद द एम्परर कार्ड, तो चांसेस हैं यू विल गेट नोटिस्ड। ओके, विद द एम्परर कार्ड, तो एम्परर कार्ड यही कहता है टेक अप रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बी अ लीडर। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो ये आपके फाइनेंसेस की बात कर रहा है। तो मे बी इस दौरान पे आपको सेव करने की ज़रूरत है। अगर आप सेव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो मे बी सेविंग्स में कमी हो रही है विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स होने की वजह से तो आपको अपने फिनेंसेस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। मे बी इस दौरान पे मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे एंड हार्डवर्क इफ़ यू पुट इन, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हार्ड वर्किंग को भी रिप्रेजेंट करता है। बी ग्राउंडेड, ओके, ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच, तो डेफिनेटली ईजिली आई थिंक आपका विश फुलफिल होगा। ओके, बट आप ना काफ़ी बोर्ड फील कर रहे हो, वही एनर्जी है। आपके जो दूसरे कार्ड्स है वो है ब्लेम एंड ग्रैटिट्यूड कार्ड। तो आपके पास एक चॉइस है इस दौरान पे, आइदर आप एक ब्लेम गेम खेलें कि इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या डिसाइड करें कि अपने मेंटल एटीट्यूड को चेंज करें और जो आपके साथ सही हो रहा है, ओके ये चीज़ सही हुआ, वो चीज़ सही, मतलब स्टार्ट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। ओके, तो वो करने की ज़रूरत है इस दौरान पे। मे बी यू शुड मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। मैं भी एक्चुअली सोच रही हूँ विद द ग्रैटिट्यूड कार्ड कि ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर हम बनाते हैं तो लिख के इवेंचुअली, भले ही जो इन्वायरमेंट में हमारा हो रहा है, बट इफ़ वी स्टार्ट ट्रेनिंग आवर माइंड टू बी पॉजिटिव, तो चीज़ें हमारे लिए ठीक होने लगती हैं। ओके, आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, यू आर नो मोर ऑन माई माइंड, आई एम गेटिंग ओवर यू, तो डेफिनेटली मूव ऑन की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स है। एक समय था जहाँ पे आप किसी को बहुत जकड़े हुए थे, ये इंसान थोड़े फेमस हो सकते हैं विद द स्टार कार्ड एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आप किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, बट आई फील लाइक यू गेटिंग ओवर देम, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, स्टार कार्ड यूजुअली अगर देखा जाए सक्सेसफुल लोगों की बात करता है, ऐसे सारे लोगों की बात करता है जो क्वाइट फेमस हैं या दे हैव अ नेम। ओके, बट यहाँ पे स्टार कार्ड हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। सो यू आर हीलिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन। जैसे मैंने कहा, लाइफ इज़ नॉट गोइंग एज प्लान्ड, तो इस दौरान पे चीज़ें प्लान नहीं चल रही है। अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है आई थिंक रिलेशनशिप के ऊपर। लाइक आई सेड, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इवन इन रिलेशनशिप या पैसे कमाना ये सारी चीज़ों में अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट यहाँ पे हाँ रिलेशनशिप्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आई थिंक यू आर अ क्लोज चैप्टर, इन द सेंस आपने ये चैप्टर क्लोज कर दिया है, you've done, ये आसान नहीं था बट you've done it, okay, with you are a closed chapter, okay। मे बी आपको प्यार में विश्वास करने की ज़रूरत है,
ओके, यू क्लोजिंग योर हार्ट, आप अपने हार्ट को क्लोज कर रहे हो, या यूजुअली ऐसा होता है कि इंसान जब हर्ट होते हैं तो एक समय के बाद लाइक दे डोंट वांट लव, या लव से दूरी बना के रखते हैं, या किसी को अपने करीब नहीं आने देते। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। भले ही आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, बट मे बी यू आर क्लोजिंग योर हार्ट। ओके, अपने दिल को आप बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, समथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट। ओके, विद द परसिवरेंस कार्ड फॉर सम रीज़न मुझे लगा कि समथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, कुछ ना कुछ वर्कआउट होने वाला है। विद द वैनिटी, दिखावा हो सकता है, मे बी कोई कुछ दिखाना चाहते हैं, या यू वांट टू शो ऑफ, ये चीज़ हो सकता है विद द वैनिटी कार्ड। फेट्स के हिसाब से आई फील लाइक आप कंट्रोल में नहीं हो इस दौरान पे। ओके, with the fates card, but fates card usually कहता है कि stars are aligning for you. Okay, things will pan out right, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है एंड फेट्स कार्ड है, तो ये दोनों ही कहते हैं कि चीज़ें आपके लिए फाइनली काम करने लगेंगी, या थिंग्स विल सेटल डाउन, थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर यू। ओके, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हायर पावर है। उसके बाद है ट्राइब कार्ड, तो आप अपने लाइफ में एक्चुअली सही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है काउंसलिंग, मे बी आइदर कोई आपको बहुत अच्छी काउंसलिंग दे सकता है विद अ काउंसलिंग कार्ड, या कुछ सुनने की ज़रूरत है, मे बी समवन नीड्स यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, और किसी को सुनने की ज़रूरत है, मे बी समवन वांट्स टू एक्सप्रेस समथिंग इन द सेंस लाइक दे आर गोइंग थ्रू समथिंग डिफ़िकल्ट। okay, and they want you to be there for them. okay, so maybe आपको ये काउंसलिंग किसी को देने की ज़रूरत है, वो चीज़ हो सकता है, आपके वर्ड्स किसी को हील कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में फाइनली आपको पता चल रहा है कि आपकी लाइफ इन द सेंस यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ पाथ फॉर योर सेल्फ। ओके, कि आपका रोल क्या है, किस लिए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द वुल्फ कार्ड। आप अपने लिए एक रोड बना रहे हो, सॉरी, यू मेकिंग अ पाथ फॉर योर सेल्फ विथ द वुल्फ कार्ड। उसके बाद है कयोटे, आप अपने पास्ट मिस्टेक से सीखिए, क्योंकि अगर आप अपने स्टार्ट टेकिंग नोटिस, क्योंकि कयोटे कार्ड कहता है जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, जो भी पैटर्न्स आप अपने लाइफ में देख रहे हो, उनसे सीखिए। ओके, अगर आप नहीं सीखोगे तो सेम मिस्टेक आप आगे भी करोगे। व्हाट आई फील लाइक इज़ कि बहुत बार लाइफ हमको ना एक ही चीज़ के थ्रू सिखाता है, या एक ही लोगों के थ्रू कुछ सिखाता है आपको। ओके, बट हम ना आइदर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आइदर देखना नहीं चाहते, या वी जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। लाइक वो है कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो चीज़, क्योंकि वो अटैचमेंट हो सकता है उस इंसान से रिलेटेड, बट बहुत बार ऐसा हो सकता है कि उन्हीं से आपको धोखा मिल रहा है, या उन्हीं से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो कयोटे कार्ड कहता है कि थोड़ा ध्यान दें आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लाइफ के क्या पैटर्न्स हैं, एंड उनसे सीखिए, क्योंकि जब आप सीखेंगे तो लाइफ में ये मिस्टेक आप फिर से नहीं दोहराएंगे, या बाद में आपको लगेगा कि लाइफ आपके ऊपर ट्रिक्स खेल रहा है। ओके, अगर आप नहीं सीखने वाले इस सारी चीज़ों से। उसके बाद है पोलर बेयर मिस्टिक, तो अपना इंट्यूशन, ओके, आपका जो इंट्यूशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यू प्रॉब्ली फील लाइक एक समय था जब आपको लगता था आप बहुत वीक हो, ओके, बट आप रियलाइज़ कर रहे हो अपने पावर को। ओके, विद द पोलर बेयर मिस्टिक। उसके बाद है लेडी बग। सो लेडी बग ना एक्चुअली गुड लक को रिप्रेजेंट करता है, तो इस समय पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, या सम ब्लेसिंग इज कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके, विद द लेडी बग।
एंड लेडी बग आपको ये बताता है कि आपके लाइफ में आइदर प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, या आप काफ़ी लकी हो इन द सेंस लाइक मे बी दिस टाइम पीरियड इज़ वेरी लकी फॉर यू, वो चीज़ हो सकता है, या आपको फोकस करना चाहिए पॉजिटिव चीज़ों पे। ओके, तो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, विश इज़ कमिंग ट्रू। जैसे मैंने कहा कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ विश पूरा हो रहा है आपका। यू क्रिएट योर रियलिटी, तो मे बी थोड़े लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हो आप, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, या आप एक्चुअली राइटिंग कैन रियली हेल्प यू आउट। जब आप लिखते हो कि आपको इस टाइप का लाइफ चाहिए, बहुत बार वो आपकी रियलिटी बन जाती है। यू नो, एक समय के बाद अगर आप फिर से जाके वो पढ़ते हो कि ओके लेट्स रीड कि मैंने क्या लिखा था, तो आप देखते हो कि जो आपने लिखा है उनमें से बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली विल कम ट्रू। ओके, तो इस हिसाब से डेफिनेटली अपनी आप ये समझ रहे हो अपने लाइफ के बारे में। ओके, लाइफ इज़ गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन, लाइफ आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इस दौरान पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, यू ऑलरेडी नो देम। ओके, गोस्टेड यू, मे बी इस इंसान ने ऑल ऑफ अ सडन आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। यू ब्रोक माई हार्ट, किसी का दिल तोड़ा है आपने या किसी ने आपका दिल तोड़ा है। ओके, तो गिव योर हार्ट टू समवन हु डिजर्व्स यू, तो अपना दिल उसे दीजिए जो आपको डिजर्व करता है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इस दौरान पे आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बेसिकली आपकी करंट एनर्जीज हैं क्या। ओके, तो फर्स्ट थिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपसे छुपी हुई है। ओके, कोई चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, या कोई इंसान हो सकता है। लाइक समथिंग इज़ हिडन। ओके, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ओके, कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, सम लाइक दैट इज़ द एनर्जी दैट आई गॉट, लाइक कंट्रोल इश्यूज। ओके, सो आपके कार्ड्स देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे वॉरियर को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया। ओके, अंदर से इंसान टूट गए हैं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है 9 ऑफ वॉन्ड्स। उनका जो विल पावर है थोड़ा धीरे धीरे टूट रहा है। ओके, बट 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है गिव अप ना करें। ओके, आप एक डिफेंसिव मोड में हो, आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि ओके कुछ अच्छा नहीं होने वाला, बुरा ही होगा, लाइक उस टाइप का माइंडसेट है, क्योंकि वैसा हो जाता है इंसान के साथ विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे इंसान बार बार जब गिरते हैं, ओके, ठोकरें जब लगती हैं, तो ऐसा नहीं है कि ओके इंसान सोच रहा है कि आई एम लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, ये नहीं होता है। इंसान को हमेशा लगता है कि ओके दे वॉन्ट टू बी प्रिपेयर्ड, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, जहाँ पे उनको हमेशा लगता है कि समवन इज़ गोइंग टू डू देम रॉन्ग। ओके, उनके साथ गलत ही होने वाला है, तो उस टाइप का माइंडसेट यहाँ पे चल रहा है। जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, थोड़ी एक डिफ़िकल्ट एनर्जी है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप डिफेंसिव हो सकते हो अपने रिलेशनशिप्स को लेके या किसी इंसान को लेके। ओके, लाइक स्पेशली अ फीमेल फिगर, मे बी इस फीमेल फिगर को आप ट्रस्ट नहीं करते हो, वो चीज़ हो सकता है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप थोड़ा डिफ़िकल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको लगता है कि हर चीज़ आप खुद कर रहे हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इस रिलेशनशिप में लव थोड़ा कम हो गया है, या आपको लग ही नहीं रहा है कि प्यार है। ओके, विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, फ्रस्ट्रेशन, टू मच फ्रस्ट्रेशन, एंड हर चीज़ अकेला कर रहा है। मतलब एक रिलेशनशिप में यूजुअली 2 इंसान होते हैं, पर यहाँ पे इट इज़ लाइक सिंगल एनर्जी। ओके,
तो मुझे क्या लगता है, जो दूसरे पार्टी हैं दे आर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, या इस दौरान पे फोकस्ड हैं दूसरी चीज़ों पे विथ द 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ओके, चीज़ों को जगल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत एक शॉर्ट टर्म गोल है, फाइनेंसेस के हिसाब से इनके लाइफ में कमी हो सकती है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं जहाँ पे कुछ चीज़ आप मेहनत कर रहे हो बट आपको वो फल नहीं मिल रहा है जितना आप चाहते हो। ओके, फाइनेंसेस की कमी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, बट आई फील लाइक थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड लवर्स कार्ड है। तो आपको लग रहा है कि ओके बस आप ही मेहनत कर रहे हो, सामने वाला इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है। बट समथिंग पॉजिटिव इन द सेंस लाइक आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पार्टनर इक्वली डिवोटेड हैं आपके तरफ, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द लवर्स कार्ड। ओके, सो दिस इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव विद द लवर्स एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। काम के हिसाब से आप इंजॉय करने वाले हो, जो आप मतलब एक समय के लिए डिफ़िकल्ट हो गया था। ओके, मतलब बस फ्रस्ट्रेशन था, मेहनत लग रही थी पर आप इंजॉय नहीं कर रहे थे। बट विद द लवर्स कार्ड आप चीज़ों को इंजॉय करने वाले हो, यू विल लव व्हाट यू डू। उसके बाद है करेज कार्ड एंड है फेलियर। ओके, तो आपको अपने फेलियर से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आप हमेशा थोड़े एक माइंडसेट में हो कि चीज़ें गलत ही जाएंगी। बट यू नो, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है तो उसे आप कॉन्फिडेंस से फेस करें। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है पेशेंस कार्ड। तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट समथिंग। मे बी आप किसी काम पे, किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हो। ओके, आई फील लाइक यू वर्किंग ऑन समथिंग एंड आप ऑलमोस्ट यू अबाउट टू गिव अप। ओके, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इस पे आपका कुछ नहीं होने वाला है एंड यू ऑलमोस्ट अबाउट टू गिव अप। आई वुड से डू नॉट गिव अप। ओके, आपको प्रॉब्ली लग रहा है कि कुछ नहीं मिलेगा इसमें आपको, बट सिचुएशन बदलने वाला है। ये चीज़ आपको स्टेबिलिटी भी देगी, आपको खुशी भी देगी। ओके, डेफिनेटली विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द लवर्स कार्ड। पेशेंस कार्ड आपको कह रहा है कि कीप मूविंग फॉरवर्ड। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, सारा मेहनत खुद करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट पेशेंस कार्ड कह रहा है डू नॉट गिव अप। ओके, एंड आई थिंक आपके लिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस दौरान पे आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, बट चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो एंड आप कंट्रोल में नहीं हो। बट ये कार्ड आपको कह रहा है डू नॉट गिव अप, यू ऑलमोस्ट देयर। ओके, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। एंड यहाँ पे डेस्टिनी कार्ड है, तो डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं लेके जा रहा है, या विद द डेस्टिनी कार्ड समथिंग इज अनफोल्डिंग इन योर डेस्टिनी। ओके, आपके डेस्टिनी में कुछ ना कुछ खुलासा हो रहा है, या यू मूविंग टूवर्ड्स योर डेस्टिनी। जो आप करने के लिए लिखे हो, या जो चीज़ आपके लव लाइफ के हिसाब से भी ये चीज़ हो सकता है जहाँ पे यू डेस्टिन्ड। ओके, आपको ये लगेगा कि आप दोनों किस्मत से मिले हो, कि ये आपकी किस्मत में लिखे थे। तो उस टाइप की कुछ देयर इज समथिंग हैपनिंग इन रिलेशन टू डेस्टिनी। ओके, आप कुछ ना कुछ रिकवर करने वाले हो। ओके, विद द रिकवरी कार्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस है। बहुत सारे लोग आप पढ़ाई लिखाई पे फोकस कर रहे होगे, वो चीज़ हो सकता है विद द एनलाइटनमेंट कार्ड, या ऐसे सारे वीडियोस देख रहे हो, या ऐसे सारे बुक्स रीड कर रहे हो, कुछ भी ऐसा रीड कर रहे हो जिसकी वजह से आपको एनलाइटनमेंट मिल रहा है, या आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो। ओके, इमेजिन कार्ड यही कहता है कि बहुत बार ना हम सोच के सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं रहती, बट हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट प्रोसेस होने के कारण हमें हमेशा लगता है कि हमें फेलियर्स ही मिलेंगे। ओके, तो विद द इमेजिन एंड विद द फेलियर कार्ड मे बी आप वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट विद एन एवर एंडिंग स्टोरी। अगर आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट हो रहा है तो ड्रामा से अपने आप को दूर कीजिए विद एन एवर एंडिंग स्टोरी। एंड आपको प्रॉब्ली लग रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सारी चीज़ें, मतलब दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। ओके, विद अ लेग अप आपका इंट्यूशन, या आई थिंक आप सीख रहे हो, कुछ सीख रहे हो। ओके, एंड उसके बाद है पीस कार्ड, यू गोइंग टू कम टू अ रियलाइजेशन। ओके, एंड उसके बाद है नॉट फॉर यू, आप रियलाइज़ कर रहे हो क्या चीज़ आपके लिए है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है।
उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो हैं फ्लावर्स एंड है हीलर। ओके, फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि इस दौरान पे आप अपने लुक्स पे बहुत काम कर रहे हो, वो चीज़ है। ओके, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू लुकिंग वेरी गॉर्जियस, या बहुत हैंडसम आप दिख रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। लाइक यू वर्किंग ऑन योर लुक्स। ओके, आप अपने लुक्स पे काम कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, परफ्यूम, समथिंग रिलेटिंग टू परफ्यूम, वो चीज़ भी हो सकता है। बट डेफिनेटली आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो। विद द हीलर कार्ड आप यू नो यू हीलिंग, बट ज़्यादातर ये डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है या उन सारी लोगों को रिप्रेजेंट करता है विद द हीलर कार्ड। ओके, तो इस दौरान पे जो नेवर एंडिंग स्टोरी है, जो भी ड्रामा क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ में, उन सारी चीज़ों से आप हील करने वाले हो, क्योंकि पीस कार्ड भी है। ओके, हॉर्स फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन हॉर्स अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, हॉर्स एक्चुअली अश्विनी नक्षत्र को अश्विनी नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है, तो अगेन हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई फील लाइक आपके लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस दौरान पे हो रही है वो हीलिंग है। ओके, यू गोइंग टू हील, एंड प्यार में आप हील कर रहे हो, या आपके लाइफ में इस दौरान पे प्यार एक बहुत मेजर थीम या फोकस हो सकता है। आप बहुत एक चिंता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, एंड नेगेटिव थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट कैट आपको कहता है कि फोकस कीजिए अपने आप के ऊपर, अपने आप को ग्रूम कीजिए। मतलब वो चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप लाइक सेल्फ ग्रूमिंग पे फोकस्ड हो, अपने बॉडी को ग्रूम कर रहे हो या अपने आप को ग्रूम कर रहे हो। ओके, अच्छे दिख रहे हो, डेफिनेटली कुछ हेल्थ से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो। ओके, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। यू गोना लुक वेरी गुड, वो चीज़ है। बट अगेन कैट है, बहुत एक चिंता, इंसान चिंता में ही डूबे रहते हैं। ओके, तो वो थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यू आर इम्पॉर्टेंट, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप इम्पॉर्टेंट हो। ओके, आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, फ्रेंडशिप से रिलेटेड कुछ हो सकता है। उसके बाद है डोंट मेल्ट लाइक आइसक्रीम। सो मे बी कोई फिर से इन द सेंस किसी ने माफ़ी मांग ली तो आप इमिडिएटली उन्हें फिर से वापस एक्सेप्ट कर लोगे। तो थोड़ा सोच समझ के जो इंसान आप अपने लाइफ में लाइक बी प्रोटेक्टिव ऑफ योर सर्कल। ओके, अपने सर्कल के बारे में थोड़ा सोच समझ के चूज़ कीजिए कि किन लोगों के साथ आप रहना चाहते हो। ओके, उसके बाद है प्रैक्टिकल लव, रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो रहे हैं आपके। ओके, मे बी इस दौरान पे आप कोई प्रैक्टिकल लव अट्रैक्ट कर रहे हो, या जिस तरीके से आप प्यार के बारे में सोचते हो डेफिनेटली प्रैक्टिकल हो रहा है, या प्रैक्टिकल तरीके से आप सोच रहे हो। ओके, यू कन्फ्यूज मी। ओके, वन लास्ट मैसेज। ओके, हैवंट कन्फेस्ड माई फीलिंग्स। तो मे बी इस इंसान ने कन्फेस नहीं किया अपने फीलिंग्स को, एंड हो सकता है कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं थे। बट लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस। डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ओके, सो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, एंड जो भी पॉजिटिव होगा डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ बस हो गया वैसा, उस टाइप की पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, सच्चाई सामने आने वाली है, ट्रुथ एंड ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। विशेस डू कम ट्रू। ओके, सपने सच भी होते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।